नमस्कार दोस्तों। आज जिस हम कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो केमिकल और फर्टिलाइज़र्स में डील करती है और उसका नाम है खैतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड। तो बेसिकली क्या है कि कंपनी फर्टिलाइज़र बनाती है और केमिकल इंडस्ट्री से ये ताल्लुक़ रखती है। तो इसके अंदर बहुत सारे होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। आपको पता है जब हम कोई एक चीज़ बनाते हैं तो उसका बाय प्रोडक्ट अपने आप ही बन के आगे आ जाता है, जो कि फिर किसी और प्रोडक्ट को रखने के लिए काम होता है। जैसे मैं अगर आपको इनकी फर्टिलाइज़र डिवीज़न दिखा दूं तो ये एक सिंगल, जिसे हम कहते हैं एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट है और ये एग्रीकल्चर के अंदर ही यूज़ होने वाला आइटम है और ये इसमें बहुत बड़े लेवल पे ये लोग बनाते हैं। तो एक तो ये इनका प्रोडक्ट हो गया। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं इनकी केमिकल डिवीज़न है और ये केमिकल के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, जिसमें इनकी इतनी बड़ी मेट्रिक टन 2,70,600 मेट्रिक टन है। एमपी, यूपी और छत्तीसगढ़ में इनका प्लांट लगा हुआ है। और आगे थोड़ा सा चलते हैं तो ये लेस्पा नाम की एक एसिड होता है जो कि ये भी बनता है और ये भी आगे रॉ मटेरियल का ही काम करता है। आगे बनाने कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, इन सबको बनाने के लिए ये उसका रॉ मटेरियल का काम करता है। तो ये भी एक इनका कारोबार है। उसके अलावा अब आपको पता ही है सोयाबीन का आजकल बहुत ज़्यादा चलन है। तो सोयाबीन में ये समझ आता है कि ये देखिए, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट इज रतलाम वेस्ट बंगाल वाज स्टार्टेड इन द डिवीजन ऑफ रेडिको खैतान। उनके साथ मिलकर शुरू करा था इन लोगों ने। तो उसके अलावा इन लोगों ने ये काम अपना ही करा और उसको मर्ज कर लिया रेडिको खैतान के साथ, उसकी केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ। तो सोयाबीन का काफ़ी बड़ा कारोबार है इन लोगों का। और उसी के अंदर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, क्रूड सोया ऑयल। तो ये देखिए, आपको पता है कि जो आजकल सोयाबीन है, सोयाबीन को जिस समय हम लोग उसको प्रोसेस करते हैं तो उसके अंदर क्रूड सोया ऑयल निकलता है, जो कि आज की डेट में काफ़ी बड़ी उसकी इंडस्ट्री बन चुकी है। और ये आपको पता है, ऑयल इज सोल्ड टू नियर बाय रिफाइनरीज एंड टू प्लांट मैन्युफैक्चरिंग वनस्पति एज वेल एज एडिबल ऑयल। तो ये वनस्पति में भी डलता है और जो भी एडिबल ऑयल मतलब खाना बनाने के काम आते हैं उन सब में डलता है। और इनका अपना भी ऑयल आता है, ये देख सकते हैं आप इनके, ये आपको यहाँ से इनकी वेबसाइट से पता लग रहा होगा कि ये सोया ऑयल भी बनाते हैं। सोया ऑयल जो कि विटामिन ई के अंदर बहुत बड़ी मदद करता है स्किन को ठीक रखने में। अब इसी का बाय प्रोडक्ट हो गया सोयाबीन मील, जो रह गए सोया। अब उसको आगे कहाँ लेके जाते हैं ये लोग? कैटल फॉर्मेशन, कैटल फीड के काम आ जाता है। और ये बेसिकली इंडिया में या इंडिया से बाहर जहाँ भी इनको जरूरत पड़ती है, यूएसए, ब्राज़ील में ये लोग इसको भेज देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, अपने आप में काफ़ी बड़ा कारोबार है। हालांकि पावर डिवीज़न में भी है, पर चलो ठीक है, अब ये उतर रहे हैं। हर आदमी को लगता है कि पावर का काम आगे चाहिए, तो इन लोगों ने विंड एनर्जी में भी इनमें हाथ आजमा लिए हैं। चलो वो तो खैर उनकी कंपनी की चॉइस है। तो ये तो मैंने आपको थोड़ी सी इनकी कंपनी के बारे में ब्रीफ कर दिया है कि भाई कंपनी अल्टीमेटली कर क्या रही है और ये क्या क्या करना आगे चाह रही है, किस किस तरीके से कंपनी का काम आगे चल रहा है। ये तो मैंने आपको दिखा दिया एक तरीके से कि भाई कंपनी किस किस तरीके से काम कर रही है। ये इनके कुछ प्लांट्स लोकेशन है जो इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं कि एमपी, यूपी, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, एमपी, इन सब जगह पे इन लोगों के प्लांट लगे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। तो इन सब चीज़ों का इनका काम है, मेनली केमिकल्स का ही काम है। और केमिकल के अलावा ये लोग सोया ऑयल वगैरह भी बनाते हैं। ये देखिए, केमिकल्स हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, इंटरनेट सर्विस चलो दे रहे हैं, वो ठीक है मान लेते हैं हम। पैकेजिंग हो गई, पावर और सोया, ये इनके मेन काम है। सोया वगैरह। तो ये तो होगी इनकी कंपनी की थोड़ी सी एक ओवरव्यू जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। अब हम चलते हैं थोड़े से इनके नंबर समझते हैं कि भाई अल्टीमेटली आपके नंबर्स क्या कहते हैं। तो ये हम इनकी वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो अगर आज का भाव देखें तो ये आज का भाव है 64 रुपये के आसपास, आप देख रहे हैं 64 रुपये का इसका भाव है। और अगर आज का हाई देख लें तो वैसे तो 65 का हाई लगा हुआ है, लेकिन अगर 52 रुपये का हाई देख लें तो 157 रुपये का आपको हाई नज़र आ रहा होगा। और यहीं पे हम देखें, अगर इनकी अपनी एंटरप्राइज़ की वैल्यूएशन देख लें तो 700 करोड़ की कंपनी है ये।
लगभग 700 650 700 करोड़ के आसपास की आ रही है। और उसके अगेंस्ट अगर हम लोन देख लें तो 135 करोड़ का डेट है, 135 करोड़ का डेट है। तो डेट कोई इतना बड़ा डेट तो नहीं है कि भाई ये लोग डेट के चक्कर में कंपनी ख़राब हो जाए, कंपनी की वैल्यूएशन ख़राब हो जाए, कंपनी की वर्किंग ख़राब हो जाए। पर नो डाउट हर कंपनी में कहीं ना कहीं डेट चल ही रहे हैं, तो इनके पास भी एक वैसा ही डेट है। एक अच्छी बात यह है कि डिविडेंड यील्ड है, डिविडेंड देने वाली कंपनी है, जो कि अपने आप में एक डिसेंट बात होती है किसी भी कंपनी के लिए कि भैया कम से कम उन लोगों ने शेयर होल्डर्स के बारे में कुछ सोचा और शेयर होल्डर्स को उन लोगों ने कुछ पैसे बांटे, प्रॉफिट का हिस्सा दिया। और आगे चलते हैं हम थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं 71% की सेल्स ग्रोथ है। और उसके अंगेज में अगर प्रॉफिट देख लूँ तो 197% के आसपास इन लोगों ने प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज कराई है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। और अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लूँ तो 36% है, जो कि बहुत ही शानदार है अपने आप में। और आगे चलते हैं हम, इसमें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि इनके नंबर्स और क्या कहते हैं। ये देखिए, ये रेडिको खैतान वालों की है ये खैतान ग्रुप, रेडिको खैतान जिनकी शराब बनती है। सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं, यहाँ से 353 हुआ, 372 हुआ, 437, 480 और वहाँ से सीधा डबल हो गई, लगभग 823 करोड़ की सेल हो गई। और ऐसे ही अगर मैं प्रॉफिट देखूँ तो 1 करोड़ 64 लाख, 7 करोड़ 90 लाख, 15 करोड़ 24 करोड़ और सीधा ही 80 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। ROE और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इस तरीके से ही आप देख सकते हैं, सीधा ट्रेंडिंग में है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ अगर डेट टू इक्विटी रेशो देख लो तो 0.54 है, जो कि बिल्कुल कंट्रोलेबल है। प्राइस टू कैश फ्लो का मतलब ये है कि भाई कंपनी अगर काम कर रही है तो उसमें पैसे की आमद कितनी है, मतलब पैसा आ रहा है या बस अपने घर के पैसों से ही काम चल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं, पैसा भरपूर है कंपनी के पास, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट कवर रेशियो और COPT पैट 2.16 है, जो कि ठीक है, अपने आप में नॉर्मल है। और आगे चलते हैं थोड़ा सा यहाँ हम देखेंगे प्रमोटर शेयर होल्डिंग के अंदर। तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास लगभग 75% है, तो बहुत बड़ा नंबर है 75%। और अगर मैं पब्लिक के पास आ जाऊँ तो 24.9 है, मतलब 25% के आसपास पब्लिक के पास है। और DIS के पास तो लगभग ना के बराबर ही है। तो DIS 0.01 पे, FI के पास कुछ है नहीं है, FI खाली है, म्यूचुअल फंड भी खाली है, सिर्फ पब्लिक के पास है और प्रमोटर्स के पास है। तो ये अपने आप में देखने वाली बात है, प्रमोटर्स के पास काफ़ी बड़ा हिस्सा है और पब्लिक के पास मेरे हिसाब से आने वाले टाइम पे और बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे प्रमोटर्स यहाँ से छोड़ेंगे। और आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इनका P&L हम देखते हैं आगे चल के। तो P&L अगर हम देखें तो 2018 में 353 का था, 19 में 372 का हुआ, 20 में 437 का हुआ, यहाँ कोरोना आ गया तो ज़्यादा काम होना ही नहीं था, 21 में 480 का हुआ और अब सीधा 823 हो गया है, तो जो कि अपने आप में डबल के आसपास ही है। और अगर हम समझ लें तो इनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी बढ़ते ही आपको नज़र आएंगे, जैसे 36, 42, 46, 61 और 121। तो ये अपने आप में नंबर अच्छा है। और अदर इनकम्स भी देख लें तो यहाँ से यहाँ गिरी थी, यहाँ पे आगे फ्लैट हुई और यहाँ फिर इन लोगों ने लगभग इस अदर इनकम को भी डबल कर लिया है। और अगर हम यहाँ समझें सीधा सीधा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में तो 2.42, 12.57, 21.56, 41.77 और 102.89। और लेकिन अगर असली बात है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 1.64, 7.90, 15.8, 24.87 और 24.87 के बाद सीधा ही आप समझ लो 80, समझ लो 80 ही समझ लेते हैं इसको। तो आप यहीं से समझ सकते हैं काफ़ी बड़ा जंप है प्रॉफिट के अंदर। और मेरे हिसाब से अब जो मार्च 23 के रिजल्ट आने वाले हैं वो इससे भी ज़्यादा बेहतरीन होंगे। तो ये तो हो गई इसकी P&L की बात। और अब हम थोड़ी सी इसकी बैलेंस शीट समझ लेते हैं। देखिए बैलेंस शीट में क्या होता है, जब कोई भी अपने पैसे कमाता है तो पैसे को जोड़ता है, मतलब रिजर्व में रखता है। तो आप ये देखिए 120 का रिजर्व था, 128 का हुआ, 143 का हुआ, 164 का हुआ और सीधा ही 164 से 242 के आसपास रिजर्व आ गए, तो काफ़ी अच्छी बात है। और उसके अलावा आप देखो यहाँ देनदारी 42 की थी, फिर और कम करी 31 की कर दी, और कम करी 19 की कर दी,
उतनी ही रखी लगभग। अब ये देनदारी लगभग आधी के आसपास कर दी है, तो ये बहुत बड़ी बात है भैया, देनदारी भी ख़त्म कर रहे हैं और अपने रिजर्व को भी बढ़ा रहे हैं। तो और इससे अच्छी अच्छी क्या बात होगी। मान लो हमने किसी के पैसे देने थे 19 रुपये, अब उसके सिर्फ 7 रुपये देने रह गए, तो ये भी एक अच्छी बात है कि भैया पैसे कम देने पड़ेंगे। और पहले घर में हमारी जेब में 164 रुपये थे, अब 242 रुपये हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है किसी भी चीज़ के लिए। हालांकि करंट लायबिलिटी थोड़ी सी बड़ी है, पर वो कोई बात नहीं, वो साल ईयर टू ईयर ऊपर नीचे होती रहती है, वहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे और क्या नज़र आ रहा है हमको। कैपिटल, इंटरेस्ट, लोन एंड एडवांसेस इतने दे रखे हैं पहले हम लोगों ने, लोन्स एंड एडवांसेस भी इनके बढ़ ही रहे हैं। तो ऑल ओवर आप समझेंगे कि इनका एक ट्रेंडिंग स्टॉक है और सब कुछ ट्रेंडिंग में चल रहा है इनका इस समय, तो आपको इसमें नज़र रखनी है। अब थोड़ा सा इसके चार्ट पे चलते हैं हम। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने इनका 2 घंटे के फ्रेम में इनका चार्ट लगा रखा है और ये लगभग यहाँ से टूटना शुरू हुआ था। ये 76 रुपये के आसपास से टूटना शुरू हुआ था, 18 जनवरी को टूटा था ये शेयर। वहाँ से टूट के लगभग इसने जो अपना लो बनाया वो यहाँ आया है 56 रुपये के आसपास, और यहाँ से कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, आप समझ सकते हैं। 28 फरवरी से कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। नो डाउट अभी अपने 200 के नीचे ट्रैवल कर रहा है, लेकिन ये आप देखेंगे इसमें ट्रेंड लगभग 28 फरवरी से ही चालू हो चुका है। और ये एक बड़ी कैंडल आप देख सकते हैं यहाँ हाई वॉल्यूम्स के साथ आई है, और ये चलती इस समय सीधा 200 के आसपास आके कहीं खड़ा हुआ है ये स्टॉक। तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो अब खिचड़ी पकनी शुरू हो चुकी है, और ये आपको जल्दी ही 65 रुपये के आसपास जब ये हो जाए 65-66, तो आप इसमें नज़र बना के रखें, इसमें आपको कुछ मौका मिल सकता है। बाकी आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लिए, रिकमेंडेशन नहीं है बिल्कुल भी, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो बनाई जा रही है। तो आप नज़र रखिए, और अपना अकाउंट अगर आपने नहीं खोला, अब तक ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट नहीं करी है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही अच्छे शेयरों के लिए आप हमसे कनेक्ट रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक बटन प्रेस करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी आप इस पर नज़र रखिए, आपको एक अच्छा शेयर मिल सकता है, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्रीज़ हमेशा ही चलने वाली है, और ये जितने भी केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं हमेशा रॉ प्रोडक्ट बनाती हैं किसी आने वाले फाइनल प्रोडक्ट के लिए। तो ये सबसे बड़ी बात होती है, इनका काम नहीं रुकता कभी भी। तो बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही अच्छे शेयरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।